दसो फिर नवाब साहब, तुसी केड़ी सजा देना चाहोगे अपने ना दुश्मनां नूं? मैं गोबिंद कोलों अपने भरावां दी मौत दा बदला लेना चाहुंदा हां ते ओह मैं जरूर लवांगा, पर मैदाने जंग विच ये मेरे गुनाहगार नहीं हन। औरतां ते बच्चियां कोलों बदला नहीं लिया जांदा। मैं चाहुंदा हां इंसानियत दे नाते गोबिंद दी मां ते ओहदे बच्चियां रिहा कर दिता जावे। नवाब साहब, तुसी अज साबित कर दिता कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। कौन है मोतीराम मेहरा? अगर नहीं जानते तो ये सुनिए। ये बात उस समय की है जब वजीर खान ने गुरु गोबिंद जी के छोटे साहिबजादों तथा माता गुजरी को ठंडे बुर्ज में कैद किया था और यह भी आदेश जारी किया था कि जब तक वे यहाँ पर हैं तब तक उन्हें न तो कुछ खाने को और न ही बदन को ढकने के लिए कोई कपड़े दिए जाए। तब मोतीराम मेहरा जी ने अपने जान की परवाह न करते हुए 3 दिन लगातार माता जी और छोटे साहिबजादों की सेवा की और उन्हें गर्म दूध पिलाया ताकि उन्हें ठंड से कुछ राहत मिले। जब वजीर खान को इस बारे में खबर मिली तथा नवाब सरहिंद से चोरी चोरी दूध पिलाने व सेवा करने के जुर्म में उनकी माता, पत्नी और पुत्र और मोतीराम मेहरा जी को गन्ने के कोल्हू में पीसकर शहीद कर दिया गया, सिख जगत मोतीराम मेहरा जी की सेवा और उनको कभी नहीं भूल सकता। दिसंबर 1704। मुगल बादशाह औरंगजेब जबरन लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए यातनाएं दे रहा था। औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ जब दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने शस्त्र उठाए तो औरंगजेब की सेना ने गुरु जी के घर पंजाब के आनंदगढ़ किले पर हमला कर दिया। फिर सरसा नदी के किनारे मुगलों और गुरु जी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जहां छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा दादी माता गुजरी दल से बिछड़ गए। गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर में 10 लाख मुगल फौजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उधर सरहिंद के नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों और माता गुजरी को एक ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। छोटे साहिबजादों का धर्म बदलने के लिए वजीर खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। साहिबजादों को डराया, धमकाया गया, अनेक लालच दिए गए। जब छोटे साहिबजादे नहीं माने तो उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा देने का फरमान जारी हुआ। इसके बावजूद भी श्री गुरु गोबिंद सिंह के लाल छोटे साहिबजादे बिल्कुल नहीं घबराए। इन साहिबजादों ने मरना स्वीकार किया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। साहिबजादों के इस भुला दिए गए बलिदान को देश के सामने लाने के लिए और देश के बच्चों को प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की। साल 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने। हमें इसके लिए भी प्रयास करने हैं। मुझे विश्वास है हमारे एकजुट प्रयास समर्थ और विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। हम जान देके औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं, सरों पर उठा चले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिख विरासत को संवारने के लिए करतारपुर कॉरिडोर, हरमंदिर साहिब में FCR की सुविधा, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट, 84 दंगा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए नई SIT,
80 के दशक में बनी सिखों की ब्लैक लिस्ट निरस्त और अफगानिस्तान में फंसे गुरु ग्रंथ साहिब व सेवादारों को एयरफोर्स के विशिष्ट विमान से लाने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए प्रण लें, जब भी देश पर कोई आपदा आएगी तो हम अपने कर्म से हमेशा भारत को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। चाहे हम देश के किसी भी कोने में हों, छोटे साहिबजादों से प्रेरणा लेते हुए वीरता से अपना कर्तव्य निभाएंगे, नए भारत को विकसित भारत बनाएंगे। जय हिंद। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਇਸ ਅਜੀਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੋਡਰਮਲ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।